अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लाइब्रेरी के अंदर जो कॉल नंबर है वो क्या होता है, कॉल नंबर का दूसरा नाम क्या है, कॉल नंबर के कौन से मेन जुज होते हैं जिनसे वो मिलकर बनता है, अगर वो ना हो तो कॉल नंबर नहीं होता, कॉल नंबर का फंक्शन क्या है और कॉल नंबर लाइब्रेरियों में लगाना किताबों के ऊपर क्यों ज़रूरी होता है, तो इस वीडियो के अंदर जान पाएंगे। अभी तक अगर आपने वॉइस ऑफ लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर दें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ के कॉल नंबर या जिसको उर्दू में तलब नंबर कहते हैं वो क्या होता है। अगर हम इसके लघवी मानों की बात करें तो कॉल नंबर या तलब नंबर से मुराद वो नंबर है जिसके ज़रिए किताब को अलमारियों से किताब जारी करने के लिए काउंटर इशू काउंटर जो होता है वहाँ तक लाया जाता है, तो इसको हम कॉल नंबर कहते हैं। अगर हम कॉल नंबर के इस्तिलाही मानों की बात करें तो ये इस्तिलाही मान इसके जो कॉल नंबर के हैं या तलब नंबर जो है उसके वो ये बनते हैं कि ये दर्जा बंदी नंबर और किताबी नंबर से मिलकर बनता है। किताबी नंबर, दर्जा नंबर और इसके साथ कटर नंबर जो होता है इससे मिल के एक तलब नंबर बनता है जो एक किताब को अलाट किया जाता है और इससे किताब की जो पहचान होती है वो होती है और इसी ही कॉल नंबर के तहत किताब जारी भी होती है और वापस अलमारियों के ऊपर तरतीब लगाने के लिए भी ये हेल्पफुल साबित होता है। और इसी कॉल नंबर के तहत ही किताबों को अलमारियों के ऊपर जो है वो अरेंज किया जाता है, उसको अल्फ़ाबेटिकली A to Z या डिक्शनरी के हिसाब से उसको तरतीब लगाया जाता है। तलब नंबर का जो दूसरा नाम है उसको कॉल मार्क भी कहते हैं या इसको कॉल नंबर भी कहा जाता है। तलब नंबर के जो दो अहम अनासर हैं वो एक किताबी नंबर होता है और दूसरा इसका दर्जा नंबर होता है। दर्जा नंबर जो होता है वो क्लासिफिकेशन जो स्कीम्स होती हैं वहाँ से लिया जाता है। कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम जो आप यूज़ करें तो वहाँ से उसका क्लासिफाइड नंबर लिया जाएगा। और जो किताबी नंबर होता है वो किताब के जो मेन मुसन्नफ़ होता है उसके जो नाम के हरूफ हैं, पहले नाम के हरूफ 3 हरूफ वो ले लिए जाते हैं और अगर नाम ना हो तो उसका जो टाइटल होता है टाइटल के जो हरूफ हैं उनको ले लिया जाता है। तो इसके जो लाइब्रेरियों के अंदर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कॉल नंबर के। ये कॉल नंबर एक तो किताब इशू करने के लिए और वापस लेने के लिए यूज़ होता है, दूसरा किताबों की जो अरेंजमेंट होती है शेल्फ्स के ऊपर हम उसको तरतीब लगाते हैं उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। और इसी के तहत ही किसी भी कुतुब खाने की जो अरेंजमेंट होती है वो कॉल नंबर के तहत ही की जाती है। और किताब जब वापस आती है तो शेल्फ्स के ऊपर इसकी जो किताब वापस आई है उसकी असल जो जगह है, असल जो मकाम है उसके ऊपर इसको रखने में मदद देता है ये। और इसी तरह जब हम स्टॉक टेकिंग करते हैं तो शेल्फ लिस्ट के ऊपर इसका नंबर दिया होता है, तो ये शेल्फ लिस्ट में ये बड़ा मुफीद होता है। या हम जब इसकी वो स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं तो उसके हवाले से भी ये बड़ा फ़ायदे का काम करता है कॉल नंबर या तलब नंबर जो होता है। कोई भी किताब आप तलब नंबर के बगैर किसी भी लाइब्रेरी के अंदर से तलाश नहीं कर सकते। हज़ारों लाखों किताबें पड़ी होती है, वहाँ पे जब एक यूज़र लाइब्रेरी में आता है तो वहाँ पे अगर उसने एक किताब ढूंढी है तो लाखों किताबों में से एक किताब सिर्फ कॉल नंबर के तहत ही वो तलाश कर सकता है। जो किताबी नंबर है या कॉल नंबर है इसका अगर हिस्ट्री की बात करें या इसके आगाज़ की बात करें तो इसको पहली दफ़ा 1878 के अंदर इसको यूज़ किया गया था, या आप यूँ कह लें कि इसका जो आगाज़ है तलब नंबर का कॉल नंबर का वो 1878 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और CA कटर जो है मेन इसका पानी समझा जाता है या कहा जाता है कि इसने ही जो कटर नंबर जो है इसने ईजाद किया और उसके बाद ही एक तरह से कॉल नंबर की जो तरवीज है या कॉल नंबर का जो कंसेप्ट है वो सबके सामने आया। तो आखिर के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा वो 5-10 सेकंड के अंदर मैं आपको बता भी देता हूँ कि कॉल नंबर और तलब नंबर कैसे बनाया जाता है, तो आप प्रैक्टिकली उसको देख भी लेंगे और ये भी पता चल जाएगा कि ये किताब के कहाँ पर लगाया जाता है। जी, अगर हमारे पास कोई किताब है तो उसका हम कटर नंबर या तलब नंबर जो है वो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक किताब है जी हज़ार दास्तानें। ये मैंने हज़ार ये किताब का नाम लिख दिया और इसको लिखा किसने है, वो लिखा है जी इंतज़ार हुसैन ने। अब इसका हमने कॉल नंबर क्या बनाना है, कॉल नंबर कैसे बनेगा, ये तो एक हमारे पास टाइटल आ गया जी। टाइटल के बाद हम इसका लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि कॉल नंबर जो होता है वो दो इसके हिस्से होते हैं। एक होता है इसको कहते हैं क्लासिफाइड नंबर
یا اس کو ہم درجہ نمبر کہتے ہیں. ایک درجہ نمبر ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے کتابی نمبر. تو یہ دو مل کے جو ہے وہ اس کال نمبر کو بناتے ہیں. تو اب اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ٹائٹل ہے ہزار داستان انتظار حسین، تو اس میں سے ہم اس کا جو کٹر نمبر جو ہے یہ کال نمبر ہے وہ کیسے بنے گا. تو کال نمبر کے لیے آپ یاد رکھیں کہ درجہ نمبر اس کا اب کلاسیفیکیشن استعمال کریں گے. اس کے لیے آپ DDC جو یوز کر رہے ہیں وہ استعمال کریں گے DDC کو، اور کتابی نمبر جو ہے وہ آپ کی کتاب جو بک ہے اس سے آپ کو ملے گا. اب DDC نمبر میں اس کا جو نمبر ہے ہزار داستانوں کا اردو ادب کی ایک کتاب ہے، اس کا نمبر کیا بنتا ہے 891.4391. تو یہ نمبر بن گیا ہمارا. اس کا ہم نے کلاسیفیکیشن نمبر لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کا جو کتابی نمبر ہے وہ کیا لیں گے ہزار داستانیں. تو اس کا جو مصنف ہے نیشنل لائبریری ہماری ہے وہ رول اس کا استعمال کرتی ہے کہ جو مصنف ہوتا ہے اس کے نام کے پہلے 3 حروف لے لیے جاتے ہیں. جیسا آپ کو معلوم ہے کہ اگر پاکستانی 2 نام ہیں تو اس کے نام وہ سیم رہے گا. اگر پاکستانی 3 نام ہوں تو اس میں آخری جو نام ہے وہ پہلے آ جاتا ہے اور جو باقی 2 نام کے حصے ہیں وہ اینڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو چونکہ یہ اس نام کے 2 حصے ہیں تو یہ ایسے ہی رہے گا. تو اس میں سے ہم کیا کریں گے کہ لے لیں گے اس کے یہ ایک حرف، یہ انتظار نام کے پہلے 3 حرف لیں گے، الف، نون اور تے. تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا کال نمبر بن جائے گا. اور اس کو آپ لگاتے کہاں پہ ہیں یہ بھی ابھی میں آپ کو کتاب کے اوپر دکھا دیتا ہوں. یہ جو وہی کتاب ہے ہزار داستانیں کتاب ہے آپ کے سامنے. اس کو کیا کہتے ہیں کہ کتاب کی بالکل پشت کے اوپر جی آپ دیکھ رہے ہیں صفحۂ لیبل کے اوپر وہی نمبر لکھا ہوا ہے کہ 891.4391 اور الف نون تے. یہ 1 انچ کی جو سپیس ہوتی ہے وہ نیچے سے چھوڑ کے اوپر جو ہے یہ صفحۂ لیبل کے اوپر اس کو لکھا جاتا ہے اور لگایا جاتا ہے. اور جب کتابوں کی ہم الماریوں کے اوپر ارینج کرتے ہیں تو اسی نام سے مثلا 891.4391 کی جتنی بھی کتابیں ہیں کہ وہ اکٹھی ہوں گی، لیکن اس کے بعد یہ جیسے اس کا نام الف سے شروع ہو رہا ہے تو یہ الف والی کتاب پہلے آ جائے گی. الف والی جتنی کتابیں وہ اکٹھی آ جائیں گی، پھر بے والی آ جائیں گی، پھر جیم چے اے کے جو جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری اسی حساب سے ارینج ہوتی جائیں گی. تو یہ اس طرح سے کال نمبر جو ہے ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے کتابوں کو شیلونگ کرنے میں یا کتابوں کو ارینج کرنے میں.